अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 17 ऑफ जून से लेकर 21 ऑफ जून 2024 तक के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गोल्ड का अपकमिंग ट्रेंड और गोल्ड हमें अपकमिंग वीक के अंदर कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहां से हमें बाइंग और सेलिंग की ट्रेड दे सकता है। सेकेंडली, जिस तरह के हमने अपने पिछले वीकली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी और गोल्ड के कुछ एरियाज़ निकाल के रखे थे बाइंग और सेलिंग के लिए, उन एरियाज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और फर्दर देखेंगे कि गोल्ड के हमें अपकमिंग वीक के अंदर किस तरह के मूव्स एक्सपेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने इस एक एरिया के बारे में डिस्कशन की थी कि अगर तो ये एरिया प्राइसेस ब्रेक करती हैं, इसके नीचे हमें यहाँ पर एक डेली की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो फर्दर 22-15 22-25 तक जो है वो 22-25 से लेकर 22-15 तक जो है आपकी प्राइसेस फर्दर और ज़्यादा जो है वो ड्रॉप कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें उसी चीज़ को प्राइसेस ने हमें यहाँ पे ब्रेक नहीं दी थी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्राइसेस ने अच्छी एक सपोर्ट का एरिया बना के रखा हुआ है। इसको प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया और फर्दर जो है हमारे पास जो डेली की क्लोजिंग है वो 2332 के पास जाके मिली है। फर्दर अगर हमारे पास इसी एरिया के ऊपर बात करें तो स्टिल जब तक प्राइसेस इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तब तक गोल्ड आपका जो है यहाँ से स्टिल हमें बाइंग होता हुआ नज़र आ सकता है। बेशक वो एक छोटी मोटी बाइंग हो, इन एरिया से भी इन एरियाज तक भी गोल्ड हमारा आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो जिस तरह की हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी तो प्राइसेस हमारी इस एरिया तक आ जाएगी। अब अगर हम H4 के ऊपर चल के देखें, तो H4 के अंदर हमारे पास इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं मिला, प्राइसेस जो है यहाँ से बुलिश गई हैं और जो हमने ये अपना ये एक एरिया निकाल के रखा था लास्ट वीक, यहाँ से हमें जो है वो एक अच्छी रिजेक्शन मिली है। अब फर्दर जो है आपकी प्राइसेस फर्दर बाय साइड की तरफ मूवमेंट भी दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए अगर तो हमें 2339 के एरिया के ऊपर H1 की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो आपकी प्राइसेस जो है वो फर्दर मूव करते करते जो है वो 2370 तक आपकी प्राइसेस जो हैं, 70 से 75 तक जो है आपकी प्राइसेस वो जा सकती हैं। फर्दर हमारे पास बाइंग के लिए जो अच्छा एक एरिया निकल कर आ रहा है वो एक यही एरिया निकल कर आ रहा है। ठीक है। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका एरिया बन रहा है वो बन रहा है 2293 से लेके 2287 का एरिया। इस एरिया से आप फर्दर जो है वो बाइंग की ट्रेड के लिए देख सकते हैं और इसके अंदर से भी हम अपने अभी एरियाज़ फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग की जो हमें अच्छी ट्रेड है वो हमें इसी एक एरिया के अंदर से मिल सकती है, या फर्दर प्राइस जो है वो अगेन अपने इस एरिया के अंदर है, जो कि आपका एरिया बन के आ रहा है 2378 से लेके 2384 का एरिया। उसके अलावा हमारे पास 2373 से लेके 2363, ये एक 100 पिप्स का एरिया है, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है। इसको भी देखते हैं कि हम इसको और कंसाइज कर सकते हैं या किस तरह से हम इसके अंदर से और जो है वो स्पेसिफिक ट्रेड्स अपनी प्लान कर सकते हैं। H1 के ऊपर चलें, जिस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा एरिया था सेलिंग का और प्राइसेस यहाँ से हमें एक अच्छा रिवॉर्ड देके गई हैं और स्टिल हमारे पास अभी इसी एक एरिया के अंदर ही खड़ी हुई हैं। अगर तो प्राइसेस अब अपनी इस वॉल ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और 2339 के ऊपर हमें एक H1 की कैंडल क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर, तो आपके प्राइसेस जो हैं वो फर्दर आपके इस एरिया तक एक्सपेक्टेड है आ सकती हैं। इसके अंदर अगर अब फर्दर गोल्ड की बाइंग के लिए हम एरियाज़ देखें, सबसे पहले तो हम इस इतने एक एरिया के ऊपर फिप लगाएं और यहाँ से जो हमें 61% 79% का जो एरिया है, ये वाला एक एरिया, और उसके साथ हमारे पास एक 50% का और 61.8% का एरिया, ये जो हमारे एरियाज़ बन रहे हैं ये हमारे एक अच्छे एरियाज़ बन रहे हैं। फर्दर हम इनके ऊपर चल के ही अपना ऑर्डर ब्लॉक्स और दूसरी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास M15 के ऊपर ये एक हमारे पास एक अच्छा जो है वो बाइंग का एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस एरिया से हम बाइंग देखेंगे 50% के, यहाँ से इस एरिया को हम नहीं देखेंगे इतना कोई खास। और इसके अलावा हमारे पास ये जो है वो इतना एक एरिया भी गोल्ड की जो है वो बाइंग के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो फर्दर वीक के लिए हमारे पास बाइंग के एरियाज़ हैं, फर्स्ट हमारे पास जो एरिया एक ये भी लगा हुआ है, यहाँ से भी हम जो है वो बाइंग की ट्रेड को प्रेफरेंस देंगे। 2320 से लेके 2321 तक का ये एरिया है, 10 पिप का ये एरिया, यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। उसके अलावा 2316 के ऊपर से हम बाइंग देखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2309 से लेके 2312 के एरिया से हम बाइंग इसकी देख सकते हैं। और जो लास्ट एरिया हमारे पास है वो है 2300 से लेके 2304 का एरिया, 40 पिप्स का ये एरिया है।
इन 4 एरिया से जो है हम अगेन बाय साइड की तरफ इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर अगर तो हमारे इन एरियाज़ के नीचे हमें M5 की क्लोजिंग्स मिलती हैं तो फर्दर हम गोल्ड को यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि कल का दिन मार्केट है खुलेगी, उसके अंदर हमारे पास मार्केट की वॉलेटिलिटी और जो न्यूज़ेज़ हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास पाकिस्तानी टाइम अकॉर्डिंग 5:30 PM जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आ रहा है। ये कोई इतना खास डाटा नहीं है, स्टिल हमें इस पर कुछ छोटे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास सेल्स का जो है वो डाटा आ रहा है, जिसको कि 5:30 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन भी हमें कुछ खास वॉलेटिलिटी नहीं, छोटी मोटी जो है वो मार्केट मूव देखते हुए नज़र आ सकती है। वेनसडे वाले दिन हमारे पास कोई यूएसडी का डाटा नहीं है और थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। ठीक है, और फ्राइडे वाले दिन जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है। तो हमारे पास देखा जाए तो ये पूरा वीक इतनी कोई खास वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं आ सकती क्योंकि हमारी कोई मेजर न्यूज़ नहीं है जिस तरह के एनएफपी, सीपीआई, एफएमसी। लेकिन स्टिल हमारे पास कुछ डाटाज आ रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है वो हमें वॉलेटिलिटी शो कर सकती है। तो हम इनके ऊपर जो है वो ट्रेड्स करेंगे। और जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक सिग्नल ग्रुप भी हमारा चल रहा है। इस सिग्नल ग्रुप के बारे में अगर बात करें जो हमारे पास पिछले वीक के इसके अंदर हमारे रिजल्ट्स चले हैं, अगर तो हम उसमें चलें और देखें कि फर्स्ट वीक से हमारा लास्ट वीक जो हमारा गुजरा है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो रिजल्ट्स आए हैं। ये ग्रुप है बेसिकली, सॉरी। इसके अंदर चल के देखें तो डे फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट डे हमारे पास जो है इसका हमने ये एक एनालिसिस इसका दिया था गोल्ड के लिए। फर्स्ट सिग्नल हमारा ये था और इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो हैं वो टीपी हिट किए थे। ये ट्रेड आपके सामने है। उसके बाद हमने अगला दिन जो है वो सीपीआई की न्यूज़ थी, उसके ऊपर ट्रेड दी थी। अभी फिल वक्त जो है इस ग्रुप के अंदर डेली के जो है वो 2 से 4 सिग्नल्स ही हम दे रहे हैं और वही सिग्नल्स हम दे रहे हैं जिनके ऊपर हम खुद पर्सनली जो है वो ट्रेड्स करते हैं। और ये जो हमारे सिग्नल होते हैं ये इस तरह से नहीं होते कि हम जो है वो हर वक्त ही सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि हम जो है क्वांटिटी हमारी कम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी ट्रेड्स की तरफ ही जाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास अगली ये सीपीआई की न्यूज़ थी। सीपीआई के ऊपर गोल्ड को जो था वो बाय करवाया गया था और जिस तरह कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट इसकी एंट्री थी 23:13 से 12:10 का एसएल था, बिल्कुल एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 30 पिप्स के बिल्कुल एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने इसके ऊपर जो है वो बाय करवाया था। और इसके आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमें जो है वो 200 पिप्स जो है वो मार्केट से मिले थे, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं। और ये होल्ड भी करवाई गई थी ट्रेड, जिस तरह के आपसे नज़र आ रहा है, ब्रेक इवन करवा के होल्ड भी करवाई गई थी। उसके बाद फर्दर जो है हमने अगले दिन जो है वो फिर से डाटा फिर से सिग्नल जो है वो दिए थे और इसके भी हमें रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, जिस तरह से हम ओवरऑल इस अपने लास्ट वीक की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरे ख्याल से एक भी एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ मार्केट के अंदर। कल का दिन, फ्राइडे का दिन भी सिर्फ एक ही ट्रेड दी गई थी, जिस तरह कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट को अगर देखें तो मार्केट जो थी वो रेंज बाउंड थी। जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एक ही इसी जगह के अंदर रेंज कह रही थी और इसके अंदर ये मूव स्किप हो गया था हमसे। यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही थी तो यहाँ से हमने एक इस अपने एक एरिया से 34 से 35 के अंदर से सेल करवा के 28 का टीपी रखवाया हुआ था और 31 का टीपी रखवाया हुआ था, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हिट हो गए थे। क्वांटिटी हमारी कम है लेकिन हम सिर्फ वही ट्रेड्स देते हैं जो अच्छी और वैलिड ट्रेड्स हमारी मार्केट के अंदर से बन रही होती हैं। अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर तो आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप टिकटॉक की बायो के अंदर जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस जो सिग्नल ग्रुप है इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी फ़ी है, मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है। अगर तो आप वो पे करते हैं तो आपको जो है वो इस सिग्नल ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। फर्दर हम चलते हैं अब अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं गोल्ड के हमारे पास कौन कौन से फर्दर जो है वो एरियाज़ बन सकते हैं जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड्स की मिल सकती हैं। तो जैसा कि हमने इन बाइंग के एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन की, हमारे पास ये पूरा एरिया जो है वो इतना ये बाइंग का है और इसके अलावा यहाँ से हमारे जो एरियाज़ हैं यहाँ से भी हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख सकते हैं अपने ख़ास तौर पे इस एक एरिया से। ये वाला जो एक एरिया है 2311 का हमने जो एरिया एक निकाल के रखा है ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए हम इस इतने एक एरिया में से मैं इसको पर्सनली जो है वो सेल नहीं करना पसंद कर रहा, क्योंकि जिस तरह के हम देखें ये सारा मार्केट जो है एक इम्बैलेंस छोड़ के गई हुई है।
एक एफवीजी भी छोड़ के गई हुई है, इसको बेसिकली इम्बैलेंस कहेंगे। तो इस इम्बैलेंस की फिलिंग मार्केट करने आ सकती है अपकमिंग वीक के अंदर। फिर हम यहाँ से जो है वो फर्दर जो है वो मार्केट को सेल करने का सोच सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से हमारी एक अच्छी एंट्री बन सकती है। अब अगर हम सेलिंग की तरफ बात करें तो हमारे पास सेलिंग के लिए एक तो ये, जब तक प्राइसेस आपके पास 2339 के ऊपर हमारे पास कैंडल क्लोजिंग नहीं करती है M5 की, तब तक प्राइसेस जो हैं वो यहाँ से दोबारा ड्रॉप करके सेल साइड पे प्ले की जा सकती हैं। और सेकेंडली हमारे पास जो एक ऊपर एरिया पड़ा हुआ है, जिस तरह से हम इस एरिया के ऊपर देखें 2348 का एरिया, ये भी हमारे पास एक अच्छा एरिया है, ये एक स्ट्रक्चर का एरिया और साथ में कुछ कैलकुलेशंस करके ये एरिया निकाला गया, तो हमें इस एरिया से भी एक सेल साइड की तरफ का मूव एक एक्सपेक्टेड है, यहाँ से भी हमें एक मूव मिल सकता है। ये जो एरिया है वो है 2348 का एरिया, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि 47 से लेके आप 49 20 पिप्स का एरिया एक देख कर उसके अंदर से जो है इसको सेल साइड के लिए प्ले करा किया जा सकता है। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो सेलिंग का एरिया निकल कर आ रहा है ये ऊपर, जो कि हमने डिस्कस किया 63 से लेके 73 का, ये बड़ा एक एरिया है। इसको चल के देखते हैं कि अगर इसके अंदर, नहीं ये पूरा एक एफवीजी है, इसके अंदर से मार्केट इसकी फिलिंग करके इसके अंदर हम इस तरह से देख सकते हैं कि प्राइसेस हमें, अगर तो हम इसके ऊपर एक अच्छी ट्रेड लेना चाहते हैं वेट के साथ, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें कि मार्केट हमें जो है वो 2373 से 2377 या 75 के अंदर से इस एक इतनी जो ब्लू और एक ये ब्लैक आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो देखने को मिल रही है, ठीक है, इसके अंदर से जो है आप इसको देख सकते हैं और सेलिंग के लिए तो ये हमारा एरिया बन सकता है। बाकी फर्दर जो है हमारे डेली के एनालिसिस जो हैं वो इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करता रहता हूँ, डेली मार्केट्स अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप डेली जो है वो गोल्ड के और फर्दर इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ के अंदर हम फर्दर कुछ करेंसीज़ को भी ऐड करेंगे, जिस तरह से हमारे पास बिटकॉइन है, उसके बाद हमारे पास जेबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, हमारे पास यूएस ऑयल है, ठीक है। इन पेयर्स को भी हम, इनके पेयर्स के भी एनालिसिस वगैरह जो है हम रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर तो आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो बिल्कुल माइनर सी है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके उसके रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ये थी हमारी आज की वीकली फोरकास्ट, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है, अगर तो प्राइसेस हमारे पास इस एरिया को ब्रेक करेगी तो फर्दर ड्रॉप कर सकती है, इस एरिया के ऊपर हमें H1 की कैंडल क्लोजिंग मिलेगी तो हमें इस एरिया तक जो है वो प्राइसेस एक्सपेक्टेड हैं। फर्दर अगर इन एरियाज़ को ब्रेक करेगी तो इन एरियाज़ तक भी आ सकती है। फर्दर जो है डिस्कशन हमारी डेली एनालिसिस के अंदर होती रहा करेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये थी हमारे आज की वीकली फोरकास्ट। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अब एक डेली फोरकास्ट के साथ एक न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।